आज की रात रब का अपने परवरदिगार रब कदीर और महबूब की मुलाकात की रात है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की रात कोई महरूम नहीं, आज की रात किसी को महरूम नहीं रखा जाएगा। आइए अब मैं आपको वजह बताऊं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों। पहली वजह, मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहां पर तकरीबन सारे अंबिया किराम ने नमाज अदा फरमाई, लेकिन बैतुल मुकद्दस तड़प रहा था। ए अल्लाह, सारे नबियों के कदम तो पड़ चुके, लेकिन तेरे आखिरी नबी के कदम अभी तक यहां नहीं पड़े हैं। मौला कोई ऐसा वक्त भी आ जाए कि तेरे आखिरी नबी के कदम भी यहां पर पड़ जाए। अल्लाह ने आज की रात बैतुल मुकद्दस की दुआ को कबूल फरमा लिया, मस्जिद अक्सा की दुआ को कबूल फरमाकर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक परवरदिगार जल्ल जलालहू लेकर के गया। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, अक्सा कहते हैं बिल्कुल किनारे को, ये बिल्कुल किनारे पर है। एक वजह तो ये, दूसरी वजह मस्जिद अक्सा तक के सफर की कि चूंकि अल्लाह के इल्म में यह बात है कि जब मेरा महबूब लामका की सैर करके वापस पहुंचेगा और जब लोगों से मेरा महबूब कहेगा कि मैंने लामका की सैर की है, तो उस वक्त लोग ये कहेंगे कौन सा लामका, कौन सी जगह, हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमको तो कुछ पता नहीं। तो पहले रब ने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, इसलिए कि वहां के बहुत सारे लोग मस्जिद अक्सा देखे हुए थे। वहां के बहुत सारे लोगों ने शाम का दौरा, बहुत सारे लोग जो है वो बैतुल मुकद्दस पहुंच चुके थे, मस्जिद अक्सा पहुंचे हुए थे। तो अब रब ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहले सफर तय कराया। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से लौटकर डायरेक्ट ये नहीं फरमाया कि मेरे मौला ने मुझे लामका की सैर कराई, बल्कि तरतीब वार फरमाया मेरा मौला मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से लामका तक ये सैर कराई। बस अब काफिरों को मौका मिल गया और उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया। रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कैसे पॉसिबल है? इसलिए कि उस जमाने में मस्जिद अक्सा तक जाने के लिए जाने में 1 महीना लगता और आने में 1 महीना लगता। तो उस दौर के लोगों ने, जिनका सीना ईमान के नूर से मुनव्वर नहीं था, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। क्यों? यहां एक गुत्थी सुलझा दूं। उन्होंने नबी को माज़ अल्लाह अपने जैसा समझा था, और जो अपने जैसा समझता है वो समझता है कि जितनी रफ्तार हमारी है उतनी रफ्तार इनकी होगी। नबी की रफ्तार जुदा है, उम्मती की रफ्तार जुदा है, आम इंसान की रफ्तार जुदा है, नबी की रफ्तार जुदा है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में रब ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो मैं कहता हूं उसके पहले एक लफ्ज है कुल। आपको कब कहा गया कि आप कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम? ये तो हुजूर से कहा गया कि आप कहो। आप कब से कहने लग गए? जहां कुरान में कुल कहा गया वहां कहने का हक सिर्फ हुजूर को है, हुजूर के अलावा किसी को नहीं। तो रब हुजूर से कह रहा है कुल, मेरे महबूब तुम कहो। तुमको कहने का हुक्म नहीं, तुम्हें कहना होगा तो खातमुन नबीयीन कहना होगा, शफीउल मुज़निबीन कहना होगा, या रसूल अल्लाह कहना होगा, अफजल या हबीब अल्लाह कहना होगा, अफजलुर रसूल कहना होगा। वो रसूल तुम्हारी तरह नहीं। अरे नादानो, जरा इतना तो सोचो, हमें और तुम्हें सुबह उठ के कोई देख ले तो शायद उसका दिन बिगड़ जाए, लेकिन जो ईमान की हालत में हुजूर को देख ले उसका दिन भी सुधर जाए, रात भी सुधर जाए, और उसके बराबर कोई हो नहीं सकता। क्या आज मुआशरे में ये नहीं कहा जाता, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह मैंने देख लिया था। लेकिन कुर्बान जाइए, मुझे सिद्दीक अकबर के इस तर्ज हयात पर फिदा होने को जी चाहता है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे के खुलने से पहले सिद्दीक अकबर दहलीज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ जाते अपना रुखसार रखकर, और जब दरवाजा खुलता तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह सिद्दीक अकबर पर पड़ती और सिद्दीक अकबर की निगाह हुजूर पर पड़ती। हुजूर फरमाते, अबू बकर क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम आकर के यहाँ बैठ गए? इरशाद अर्ज करते, हुजूर बड़ी मुश्किल से आपकी जुदाई में रात कटती है, सुबह उठकर मैं सोचता हूँ सबसे पहले जिसका चेहरा देखूं वो अल्लाह के महबूब ही का चेहरा हो। ये मुस्तफा जाने रहे। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि जो अपने जैसा नबी को समझे वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज पर एतराज कर सकता है, और जो अल्लाह का हबीब समझे वो सिद्दीक हो सकता है, वो जिंदीक नहीं हो सकता। पता चला मौजज़ा अल्लाह अपने नबी को देता है ताकि दुनिया वालों का इम्तिहान हो, और इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। शोर बपा किया गया, पूरे मक्के में कोहराम मचा हुआ था। जिस किसी को देखो एक ही बात, अरे तुम्हें पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहां से लामकां की सैर। यहां तक कि अबू जहल ने मौका पाया और सोचा कि अबू बकर पढ़े लिखे हैं, जरा उनसे भी पूछ लूं, आज इनको मिसगाइड करना अच्छा रहेगा। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी उसने पूछ लिया, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज से वापस लौट रहे थे तो जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील इस सफर का तस्करा मैं लोगों से करूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। तो कुर्बान जाइए, जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर कोई माने कि ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा, अबू बकर जरूर मानेगा। अल्लाहु अकबर। आप जरा अंदाजा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ताल्लुक तोड़ने के लिए, मिशन मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए, आप जानते हैं अबू जहल ने सिद्दीक अकबर को पकड़ लिया। अबू बकर, क्या पॉसिबल है रात के मुख्तसर से हिस्से में कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कर ले, जाए भी और आ भी जाए? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ ये दावा किसने किया है? कहा तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इरशाद फरमाते हैं, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बातों की मैंने हुजूर की तस्दीक की, और अगर हुजूर ने ये कहा है तो मैं तस्दीक करता हूं, जो कुछ हुजूर ने फरमाया वो सच है। बस वहीं से सिद्दीक का लक़ब हजरत अबू बकर को मिल गया। देखिए इम्तिहान होता है, आशिकों का इम्तिहान बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके 18 महीने तक कमोबेश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। यहूदी ताना देते थे कि देखो हमारे किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश खाने काबा अल्लाह उसे किबला बना दे। दिल में ख्याल पैदा हुआ, और ख्याल भी किस वक्त आ रहा है? नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला इमामत पर हैं। तवज्जो चाहूंगा, इसे अच्छी तरह ज़हन के अंदर महफूज रखना। आप में से जो मस्जिद किबलतैन गए होंगे उनको ये मंजर मालूम होगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके, और हालत नमाज ही में, अब देखिए इमाम आगे होगा तो मुक्तदी पीछे होंगे ना। भाई जवाब दीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है ना? इमाम आगे होंगे तो मुक्तदी कहाँ होंगे? पीछे होंगे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा रहे हैं, और हालत नमाज में आसमान की तरफ देख रहे हैं। हालत नमाज में किस तरफ देख रहे हैं? बोलिए। वही इलाही का नुज़ूल हुआ, कद नरा। अल्लाह अल्लाह, मैं तो जब इस लफ्ज़ पे जाता हूँ तो तबीयत मचल जाती है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह फरमाता है, कद भी ताकीद, जमा का सेगा भी ताकीद। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। महबूब, हमने जरूर तुम्हारे चेहरे को आसमान की तरफ उठता तक रहे हैं। हम तुम्हारे चेहरे को, अल्लाह हुजूर के चेहरे को देख रहा है।
अल्लाह हुजूर के चेहरे को देख रहा है, कद नरा, आसमान की तरफ। महबूब ने कहा नहीं मौला किबला बदल दे, रब ने कहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, जिस तरफ तुम्हारा जी चाहे चेहरा फेर लो, जहां चेहरा फेर लोगे उसी को हम किबला बना देंगे। अब देखिए, इमाम आगे, मुक्तदी पीछे, अब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में किबला यानी काबा। अब हुजूर नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब चेहरा अपना काबे की तरफ करेंगे तो मुक्तदी क्या करेंगे? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। हुजूर ने क्या चेहरा फेरा कि सारे सहाबा ने अपना चेहरा भी जो है वो काबे की तरफ कर लिया, हुजूर के पीछे आ गए। अब आप अंदाजा लगाइए, कुछ लोग शशोपंज में थे कि क्या करें, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिनके सीने को ईमान की दौलत से मुनव्वर कर दिया था, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने तो यही कहा, जिधर हुजूर का रुख वहीं हमारा भी रुख होगा। अगर मगर वाली बात नहीं। अब यहां और एक बात अर्ज करूंगा, हजरत जिब्रील को भेजा ना रब ने, सब काम छोड़ के जाओ महबूब की खिदमत, महबूब के लिए जाओ, लेकर के आओ। आप क्या समझते हो महबूब का मकाम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स नमाज के अंदर मौजूद है, नमाज पढ़ रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाएं, मैं पूछता हूं नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? जवाब दो, बोलो। इतना बड़ा मजमा, इतना सुस्त जवाब, किसके लिए पढ़ी जाती है नमाज? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। लेकिन अगर कोई हालत नमाज में है और हुजूर उसे आवाज दें तो क्या हुक्म है मालूम है? नमाज छोड़ो, हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहकर चले जाओ, जाओ हुजूर। और यहां तक फुकहा फरमाते हैं, हुजूर जो काम बोले वो सारा काम भी अंजाम दो, जितना काम बोले सब काम करो। और काम करके जब तुम पलट करके आओ ना, तो नए से नमाज शुरू करने की जरूरत नहीं, जहां से गए थे वहीं से शुरू करो। इसलिए कि जहां नमाज अल्लाह की बंदगी है, वहां मुस्तफा की खिदमत भी अल्लाह को बहुत पसंद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। यह है अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई ये ना समझे कि जिब्रील अमीन को वहां से रोक कर नीचे भेज दिया हुजूर की खिदमत में, तो वो अफजल या ये अफजल। अरे बार बार सुनते हो कि हजरत मौला अली ने नमाज अस्र का वक्त जा रहा था, हुजूर की खिदमत में लगे थे और वक्त गुजर भी गया, आंसू निकले, तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। आप नहीं जानते कि मकाम मुस्तफा क्या है, अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो अब जब यह ऐलान हुआ कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया है, तो चेमी गोइयां शुरू हो गई। अब उक्दा खुला कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाने की कई हिकमतों में से एक हिकमत यह भी थी। लोगों ने कहा कि ये जो रात को गए थे मस्जिद अक्सा, इससे पहले तो कभी गए नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वाकई ये गए थे तो चलो आज इनसे पूछ लिया जाए कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, रास्ता कैसा है, सफर की सारी चीजें इनसे पूछ ली जाती हैं, तो पता चले कि वाकई गए थे या नहीं गए थे। अब यहां बात खुली कि काफिरों के एतराज का जवाब देने के लिए भी अल्लाह ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर कराया, ताकि काफिर मस्जिद अक्सा तक तो गए थे और हुजूर को बुलाया मस्जिद अक्सा रब ने, ताकि जब पलट कर कहें और वो मस्जिद अक्सा की तफसील बताएं तो वो देखे भाले लोग जब सुनेंगे तो उनको हैरत तो होगी कि हम तो 1 महीना जाने में लगाते हैं, 1 महीना आने में, और ये तो पलक के झपकते गए और आ गए, वाकई इन्होंने मस्जिद अक्सा। तो पूछ लिया, अच्छा मस्जिद अक्सा के बारे में बताइए। कुर्बान जाइए, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार के सामने से रब ने मस्जिद अक्सा के सामने के सारे हिजाबात हटा दिए, मस्जिद अक्सा हुजूर की निगाहों के सामने। अब बताने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका दरवाजा, इसकी खिड़की, इसका रास्ता, और यहां तक बताया कि मैं जब जा रहा था ना तो
तो मेरे बुराक की रफ्तार की बुनियाद पर एक ऊंट का मामला ऐसा हुआ कि वो बिदक करके भाग गया। इस तरीके से सब वाकयात रास्ते के हुजूर सुनाना शुरू करते हैं। और फिर फरमाया रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फला कबीला जो है, जो सफर के अंदर था, मस्जिद बैतुल मुकद्दस से जो वापस आ रहा था, मुल्क शाम से जो आ रहा था, वो रास्ते में है। और फिर एक निशानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और वो ये थी कि जब मैं बैतुल मुकद्दस से जब मैं आया हूं तो मैंने देखा कि दो ऊंट आगे की तो आगे हैं और उनके ऊपर दो बोरियां मौजूद हैं। तो उन्होंने पूछा वो कब तक पहुंचेंगे? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुरूब आफ्ताब से पहले ये सवारी यहां पर पहुंच जाएगी। बस इतना सुनना था कि उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अब जब इन्होंने कहा है तो इनकी बात सच्ची है या गलत, इसको देख लेते हैं। अल्लाह अकबर, गुरूब का इंतजार कर रहे थे। गुरूब आफ्ताब से पहले पहले पहाड़ पर चढ़े ये देखने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि गुरूब आफ्ताब तक ये सवारी पहुंच जाएगी। तो लोग टीले पर खड़े हैं, पहाड़ के टीले पर खड़े रहकर कि गुरूब आफ्ताब को देख रहे हैं कि अब गुरूब आफ्ताब होने वाला है। बाज दुश्मनों के चेहरे खिल उठे कि देखो देखो कोई काफिला तो नजर नहीं आ रहा। अब हुजूर की बात को जो है उसकी तकजीब करना आसान होगा, जुटलाना आसान होगा। बस इतना कहना था और इतना सोच